टेस्ट ना बने, एक दूसरे को दावत दें, सिर्फ सिंपल। तो ये जो मतभेद होता है, ये मतों के अंदर रहता है, विचारधाराओं के अंदर रहता है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये खूबसूरती है, ये मैं आपको सही बताता हूँ, ये सुंदरता है समाज की, कि एक दूसरे के अंदर आप में इख्तलाफ रहे, ये कई दफा खूबसूरती है। हाँ सही बता हाँ, रहा एक आइडियोलॉजिकल हूं। अगर आइडियोलॉजिकल वॉर अगर हाँ होता है। हाँ वो रहना चाहिए, एक दूसरे में मतभेद जो है वो उससे आइडियाज पॉपअप होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे, आपको अगर कुरान से डिफरेंस ना होता, या कुरान पे आपको कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति ना होती, आप नहीं आते, ना मुझसे बात करते, ना मैं आपको कोई उत्तर देता। हो सकता है सही आपकी बात। बात कई लोग सुन रहे हैं, अगर आपकी बात ठीक है लोग मान लेंगे, अगर मेरी बात ठीक है लोग मान लेंगे, तो निखर कर चीज आ गई ना, खूबसूरती सामने। ठीक है ना। हम्म। आपको इसमें इसकी मैं मिसाल यूं देता होता हूँ कि इफ यू वांट टू मेक एन ऑमलेट, अगर आपको ऑमलेट बनाना है, यू हैव टू ब्रेक एग्स, आपको अंडे तोड़ने हैं, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे तोड़ने पड़ते हैं। तो आप एक तरफ हम्म। कहते हो जी मुझे अच्छी चीज भी, एवोल्यूशन भी, अच्छी अपडेशन भी, एजुकेशन भी, अवेयरनेस भी चाहिए, तो अवेयरनेस ऐसे ही आएगी ना जी, थोड़ा तू जी। तकरार होगा, थोड़ा इख्तलाफ होगा, हो सकता है कई दफा आवाजें भी ऊंची हो जाएं, मगर मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे ना, मैं कोई ऐसी को शब्द बोलूं जिससे ब्लास्फेमी हो, ना आप बोलें, सिंपल ऐसे लेके चलेंगे बात। सही सही बात। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरा भाई। हाँ ठीक है। थैंक ठीक है यू। जी फिर। जी। और करेंगे और गुफ्तगू, मतलब है क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम ठीक बाद में। आप ले ठीक लो है, दूसरे नेक्स्ट आते रहिएगा। हाँ कॉलर। नेक्स्ट आते रहिएगा। हाँ ठीक है ठीक गीता है। वाले, ओके गीता ओके वाले चलो। प्रोग्राम में भी आए, मेरे भी प्रश्न होते हैं, मुझे भी उत्तर चाहिए होते हैं। अच्छे, आप अच्छी बात की आपने, तो मैं चाहता हूँ जरा हाँ उस हाँ पर भी मुझे जरूर आप सिखाएं। ठीक है ना। ठीक, सही सही बात है। हाँ थैंक यू। आज क्यों नहीं थैंक यू। किया गीता की स्क्रीन आज नहीं वो किया? फ्राइडे को होता है ना, आज तो वैसे ही अच्छा क्वेश्चन आंसर ओ सेशन कर लिया ना। ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक। कोई थैंक यू बात भाई, नहीं, ठीक है। थैंक यू, और बहुत बहुत और एक धन्यवाद। सवाल जी पूछो या फिर टाइम होगा? असल में सूरह पीछे बकरा के लोग एक काफी, आयत है। पीछे हाँ लोग ठीक है काफी ठीक ज्यादा हैं, पीछे लोग काफी करेक्ट ज्यादा करेक्ट। हैं, तो आपसे बहुत बड़ी टाइम दिया लंबी हमने। बात होगी, फिर पे कर लेंगे, ऐसे हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट, चल थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हम्म। थैंक यू थैंक थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नंद भाई हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, और बड़ा कुछ मुझे भी सीखने को मिला। चले अच्छा है, मुझे ये वाकया याद था, तो नंद भाई की वजह से मुझे खोज के निकालने में मदद मिल गई, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, विष्णु प्रभाकर साहब हमारे साथ आए हैं। इनको मैं, विष्णु प्रभाकर साहब को क्वेश्चन आंसर सेशन में इसलिए ले लेता हूँ कि ये गीता के और सनातन धर्म के डिफेंस में आते हैं, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए कि ये अपने प्रश्न रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद नहीं थी आप मुझे इतनी जल्दी ले लेंगे, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था आपसे पूछने के लिए। नहीं नहीं, अ, क्यों नहीं भाई। मेहरबानी आपकी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं और उसी के रिगार्डिंग में बात करूंगा। एक ही क्वेश्चन जी जी पूछूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। जी जी जी, ठीक ठीक। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट। जी भाई, ये क्या है। आप हंसेंगे सुनेंगे तो। ये वही है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जो तंजील.com है, उसका मैंने जो है ये ओ इस तरह से वाह। जो है वो की। वाह जी वाह, यानी फुल मसला रिसर्च ये चल कि रही है। रिसर्च तो चल रही है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। ज्यादा देर तक बैठने पे पीठ दर्द करने लगती है, आंखें साथ नहीं देती हैं, और हम्म। तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जो ओए पढ़ना होए चाहो पढ़ना होए। पाओ तो गुस्सा भी बड़ा कस के आता है। हाँ सही और बात है, ये एक उम्र होती है, उसके बाद धुआं निकल लेकिन जाता है। ये नहीं, बात धुआं निकलने की नहीं है, बात ये है ना कि अब मैंने एक पीजअप के चक्कर में अपना 20-25 दिन बर्बाद किया। पीजअप की ओए जगह होए। लोगों ने हमको एक ऐप पकड़ा दिया है। अब आप कल्पना करें किसी किताब को पढ़ने के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से एक हफ्ता निकालते हैं कि चलिए एक हफ्ते में मैं इसको पढ़ डालूंगा। हम्म। जनरली मेरे यानी ये आपने पढ़ने ये किया है कि पढ़ने अब आपके लिए दिक्कत ये हो रही थी कि आप पहले वहां पे अरबी निकालें, फिर उर्दू अपना हिंदी देखें, तो आपने क्या किया कि जो जो आयतें चाहिए थी उनकी हिंदी डायरेक्ट निकाल के पीडीएफ में पूरी पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट। पूरी कुरान ही मैंने इसमें कर डाली। पूरी कुरान मैंने कर अरे डाली वाह और वाह इसके वाह, अरे वाह 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 वाह, हाँ, क्या बात। और तंजील से की है, तो ताकि आप तुरंत पकड़ लेंगे। जब मैं उसका रेफरेंस दूंगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, उसका अरबी आप देख लेंगे और आप मेरे को हिंदी में कंफर्म कर देंगे। ये मसला 25 दिन बाद जाके हल हुआ है। चलें, आपका भी अब शौक पूरा होगा कि मैंने भी सवाल करने थे, हैं जी। सवाल नहीं, पढ़ना है ना, मेरी बात समझे। कुछ चीजें अगर हाँ है तो
अब जैसे 3 के 18 के बारे में आए थोड़ी सी बात करते हैं, एकदम स्पेसिफिक रखेंगे चर्चा हम अपनी। जी 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 जी। अगर दिख रही हो तो, अगर गलती हो तो पहले कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं 3 की 18, मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, आप जब बोलेंगे मुझे लगेगा कि वो सीरियस इशू है तो मैं बैठ जाऊंगा, अदरवाइज अगर मुझे लगा आप ठीक बोल रहे हैं तो उस पर बात हो जाएगी। मैं नहीं, भी वॉक आप कर रहा ये हूँ साथ। पहले आप ये कंफर्म कर दें कि 3 की 18 ये जो है, ये सही है या गलत है? मतलब चले ये मेरी मुझे जो फिर चीजें बैठना तैयार हुई पड़ेगा, चीज चोरी की नहीं होनी। यानी आप चाह रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह बैठ जाऊं? बस 1 मिनट का समय अच्छा, लूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। 3 की 18। ये अच्छा जी। मेरी स्क्रीन दिख पढ़े रही है क्या आपको है, ना? तर्जुमा पढ़े? हाँ तर्जुमा पढ़े जी। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह ने गवाही दी कि हाँ उसके हाँ सिवा हाँ, कोई ठीक। पूज्य नहीं है, हम्म और फरिश्तों ने और फिर उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं, उस प्रभुत्वशाली हम्म, तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ठीक है ठीक अब है। मेरा ऐतराज ये है, या मेरी अकल ये कहाँ यहाँ मतलब घास चरने चली गई है। देखिए, हाँ मेरा हाँ, मजाक मत उड़ाइएगा, मैं बिल्कुल बड़ी ऑनेस्टली नहीं पूछता हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये अल्लाह आपसे ने पहले गवाही वो दी। 14वें, ये 14वां समोल्लास है, क्या हो गया मुझे पता है। नहीं, ये ट्रांसलेशन का मसला है, मुझे तो लगता है। हाँ ये नहीं मेरी नहीं नहीं, अक्ल मसली का ट्रांसलेशन भी बेहतर। देख लेंगे, मगर आप पढ़ लें, आप इतराज कर दें। ये स्वामी ये दयानंद इतराज बेचारे ने 150-200 साल पहले इतराज कर दिए हुए हैं जी। ये इतराज नहीं है, ये मेरी कमअक्ली का ना, मैं बता दूंगा कोई आपको, बात मैं इस पे कोई यकीन नहीं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। यहाँ एक बात जी आ जी, रही है कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। अब आप ये बताइए, क्रिएटर को गवाही देने की क्या जरूरत पड़ेगी? वो क्यों गवाही देगा भाई? ठीक है। क्या एतराज क्या है? मुझे इतराज एतराज इसी अभी भी इसी नहीं समझ आया। हाँ, मुझको भी नहीं समझ में आ रहा है कि 3 के 18 ये हाँ, कहती है कि अल्लाह ने गवाही इससे दी बड़ा कि एतराज दूं? उसके सिवा कोई पूज्य नहीं इस है। हाँ, इसका इससे बड़ा मतलब एतराज इसका दूं? नहीं, नहीं, ऐतराज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या? आप ये बताइए पहले, इस पूरे 3-18 का इससे मतलब हाँ, क्या है? इससे बड़ा एतराज देता हूँ। क्या याद करेंगे आप यार? ओहो। मेरी बात समझिए, मेरे को लैंग्वेज को लेकर एतराज, प्रॉब्लम है। मुझे कुरान हाँ पे नहीं नहीं, क्या कोई बात ऐतराज नहीं कोई नहीं है। बात। मैं इससे बड़ा एतराज आपको दे देता हूँ, क्या हो गया, कोई बात नहीं। और फिर तो मैं यार, महीनों मेरे गुजर जाएँगे, मैं समझ नहीं पाऊँगा कुरान को। मुझे लगता है मेरे हाँ सर पे नहीं बोझ नहीं टंग नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ा हल्की सी बात, कोई ऐसा हमको बड़ा को मसला नहीं है। चलें उसको आसान तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूँ ना। देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, हाँ, कोई इला नहीं है मगर वो, अल्लाह गवाही देता है, मलाइका देते हैं। इस पे एतराज क्या उठता है? 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचें, एतराज क्या है? कोई ये कह सकता है, सोचता हुआ कोई इंसान ये कह सकता है कि भाई अल्लाह को गवाही देने की क्या जरूरत है? उसके पीछे रीजन है। मैंने इस पे बड़ा गौर किया, बहुत गौर नहीं, किया। ये सही है, मतलब ये जो लिखा है ये सही लिखा हाँ है, हाँ मतलब हाँ, किसकी बात सही आप है, कर रहे हैं? हाँ अल्लाह ने गवाही दी, हाँ अल्लाह ने प्लीज गवाही दी। कंटिन्यू, शाहिद अल्लाह, प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल, ये ठीक लिखा हुआ है। अब मैं समझाने लगूँ आपको, अगर आप वाकई समझना चाहते हैं ना, इस नुक्ते को समझना है, बिल्कुल, क्योंकि आज मेहरबानी से आपकी। काफी साल पहले ये आयत मेरे सामने से गुजरी थी, काफी साल पहले। तो मैंने इस पे गौर किया और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, जो नतीजा मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं। अब मैं बड़ी खुलूस के साथ और बड़ी ऑनेस्टी के साथ रखने लगा हूं। आई होप कि आपके दिल में बात उतरे और लोगों को ये बात समझ आए। ठीक है, समझना। सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि इसके ऊपर एतराज है क्या। जैसे मेरे जहन में भी आया और आपके जहन में भी आया, और कोई भी जब ये आयत पढ़ेगा उसके जहन में ये आएगा। वो क्या एतराज है, पता है क्या है? हुँ, कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह गवाही दे रहा है। गवाही तो इंसान देता है, या गवाही ऐसी जरूरत में पेश आती है जब किसी को कोई शक और शुबा हो। मिसाल के तौर पे, विष्णु प्रभाकर साहब, आप कल कहाँ थे? ये जी मैं 5 बजे एक दुकान पे बैठा चाय पी रहा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे शक है। ये जी मेरा गवाह है, मेरा गवाह आमिर हक है जी, मेरे साथ था। दो चीजें हैं, जब गवाही का शब्द यूज होता है ना, तो अमूमी तौर पर हमारा ध्यान, आम तौर पर हमारा ध्यान इन्हीं चीज की तरफ जाता है। नंबर एक, कि गवाही तो इंसानों के लेवल की बात है, और नंबर दो, गवाही तब दी जाती है जब किसी चीज के बारे में शक और शुबा हो। अब मैं आपको दूसरा एंगल दिखाने लगा हूं, काश कि आप उस बात को समझ जाए। वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा एतराज मूर्ति पूजकों के ऊपर जो होता है ना, वो ये होता है कि जिन देवी देवताओं की पूजा तुम कर रहे हो, क्या कभी उन्होंने ये कहा कि हमारी पूजा करो या हम इलाह हैं? कभी? तो ज्यादातर जवाब आता है नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि हमारी पूजा करो।
जब मैं काफी साल पहले इस आयत पे गौर कर रहा था कि अल्लाह ने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ना मोहम्मद ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना पहले के अंबिया ने, ना किसी ने ये दावा किया है, बल्कि अल्लाह ये दावा करता है कि वो तुम्हारा इलाह है। तो गोया यूं समझें कि अल्लाह खुद ये कह रहा है कि हाँ, मेरा ये क्लेम है कि मैं तुम्हारा इलाह हूं, हाँ, मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा खालिक हूं। यानी अगर हमें कोई ये कहे कि तुम अल्लाह को क्यों पूछते हो, क्या अल्लाह ने कहा है कि वो सबका इलाह है? तो ये आयत एक क्रिस्टल क्लियर क्लेम के तौर पर सामने आती है कि अल्लाह ने खुद क्लेम किया है कि हाँ, मैं गवाही देता हूं कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, मैं हूं। अब मैं आपको एक नुक्ता समझाता हूं सूरह इखलास से जो इससे लिंक करेगा। अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरों में भी एक जुमला कहा जाता था कि अल्लाह को डिफाइन करें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक एक बात कहते थे कि सूरह अल इखलास जो है वो कुरान अल्लाह को डिफाइन करने के लिए एक लिटमस टेस्ट है। कुल हुवल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना गया ना उसने किसी को जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई एक भी नहीं है। अब इस आयत का जो पहला टुकड़ा है ना, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक ही है। यहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक आके एक बात कहते थे। वो कहते थे कि हम ये 4 टेस्ट हैं जिस टेस्ट से उस ईश्वर परमात्मा को गुजारेंगे जो क्लेम करता है कि मैं ईश्वर हूं। तो मैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक की बात, मुझे उस वक्त भी ना मुझे लगता था जैसे यहाँ पर एक पॉइंट वीक है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का पॉइंट तो बड़ा स्ट्रांग हुआ करता। तो मैंने बाद में गौर किया, मैंने कहा इस डॉक्टर जाकिर नाइक जो बात करते हैं करते तो बहुत खूबसूरत है, मगर उसमें एक एंगल जो है वो अनअटेंडेड रह जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते थे कि क्या जिनको तुम खुदा मानते हो, क्या वो अकेले हैं? वो तो और भी खुदा हैं। तो यहां एक चीज आपने समझनी है कि यही सवाल फिर अल्लाह के ऊपर भी उठ सकता है कि क्या अल्लाह अकेला है जिसकी पूजा हो रही है? नहीं, श्री राम की हो रही है, श्री कृष्णा की हो रही है, शिव की विष्णु की हो रही है, गणेश हनुमान की हो रही है, और कई देवी देवताओं की हो रही है। तो अल्लाह भी तो फिर अकेला ना रहा। मगर इसका मतलब यह है एंगल कुछ और है। वो एंगल क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। जितने देवी देवता अल्लाह के अलावा पूजे जाते हैं, उनके पूजने वाले ये भी मानते हैं कि तुम इनकी या इनके अलावा किसी और की भी कर लो, कोई मसला नहीं है। मगर अल्लाह वो वाहिद इलाह है, वाहिद। इन तमाम पूजे जाने वाले बातिल खुदाओं के अंदर एक अकेला वाहिद इलाह है जो जब ये क्लेम करता है ना कि हाँ मैं तुम्हारा खुदा हूं, हाँ मैं तुम्हारा इलाह हूं, हाँ मैं तुम्हारा माबूद हूं, तो वो कहता है मेरे अलावा किसी एक की भी पूजा नहीं होगी, किसी एक की भी, ना नबियों की, ना मलाइका की, ना मखलूक की, ना चांद की, ना सूरज की, ना और किसी चीज की, किसी की भी पूजा नहीं होगी। अब ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखने थे। ये वजह है कि अल्लाह ने इस मसले के ऊपर खुद को गवाही के तौर पर इस एतबार से पेश किया कि किसी को यह संदेह और शक ना रह जाए कि हम गोया अपनी तरफ से ही अल्लाह की पूजा कर रहे हैं। नहीं, उसने कहा शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुआ 2 बार आया। अल अजीजुल हकीम, नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई उसके अलावा, बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक है, अल अजीजुल हकीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब अल्लाह एक है तो दीन भी एक ही होगा, और वो है अल इस्लाम। तो मेरे मौला हम तो भांत भांत की बोलियां देखते हैं यहाँ पृथ्वी पर। तो अल्लाह ने कहा वमख्तलफल्लदीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। तो याद रखो मनुष्य, ठीक है, ईश्वर एक है तो धर्म भी एक था। तो ये भांत भांत की बोलियां तुमने बनाई हैं। तुम्हारे पास इल्म आया था कि सत्य एक ही है, धर्म एक ही है। जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम, तुम एक दूसरे से हसद बुग़्ज़ करने लगे, एक दूसरे से फड्डे करने लगे। वमन यकफुर बि आयातिल्लाहि,
तो बस अब याद रखो कि जब अल्लाह ने चीजों को इतना खोलकर बयान कर दिया है, तो अब जिसने इनकार अब भी किया ना, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या बहाना बाकी रह जाता है कि तुम्हें पकड़ा ना जाए, क्योंकि इतनी खुली खुली चीजें आ जाए। ये है वो चीज। मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को और कुरान के पढ़ने वालों को हर एतबार से कॉन्फिडेंट किया है, इस एतबार से कि उनको कोई शक शुबा नहीं रहता कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, आया उसने कभी कहा कभी था कि नहीं। आज हम श्री राम के भक्तों से पूछते हैं कि श्री राम ने कहा था, मेरे को कहते हैं जी पता नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे कहा था, उन्होंने इशारा किया था, हमें लगता है, हम सम्मान करते हैं, हम पूजा नहीं कर। कंफ्यूजन है। मुसलमान को ये कंफ्यूजन नहीं है। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, खुद अल्लाह ने कह दिया है कि उसके अलावा कोई और नहीं है। सिंपल। विष्णु भाई, आई होप मैंने अपना पॉइंट बड़े खुलूस के साथ रखा है, गंभीरता से। अगर आपको समझ आया तो मेरी खुशबख्ती है, अगर नहीं आया तो पब्लिक को आ बिल्कुल, गया होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं तो आया था यही पूछने के लिए कि ये जो मैं खुराफात कर रहा हूँ कहाँ तक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों थैंक यू, चीज़ों के लिए। कल की थैंक स्ट्रीम यू, में आपने थैंक एक यू जी। बात कल की जी जी स्ट्रीम में आपने एक बात कही थी, और ये आखिर मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा था कुरान जो है ना, वो एक डिवाइन बुक है। जी जी। और मैंने बड़ा विचार किया इसके ऊपर, और लगातार 24 घंटे से मैं ही सोच रहा हूँ। कुछ बातें तो मुझे आपके पीछे लग रहा है कि आपने जो कहा वो ठीक है। लेकिन आप थोड़ा अगर बता पाएँ, अगर समय हो तो, अदरवाइज़ ये मेरा हम्म, पहले वाला क्वेश्चन पे मैं संतुष्ट हूँ जो आपने उसका आंसर दिया है। कुरान को डिवाइन बुक मानने के पीछे आपकी क्या वजह है? आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइएगा। ठीक, बिल्कुल। आपने व्यक्तिगत पूछा विष्णु भाई, और पूछा है बिल्कुल पर्सनल पब्लिक के पूछा अंदर। है, और आप अब बताना चाहें तो बताएँ, ना बताना चाहें तो बिल्कुल जी, ना बताएँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए, वैसे तो उसूली तौर पर जब आप मुझसे पूछे ना कि मेरा व्यक्तिगत, मेरा मेरी स्थिति क्या थी, या मेरी मेरी मेंटल मेरा लेवल क्या है कि मैं कुरान को इस तरह माना मैंने, तो वो इतना सब्जेक्टिव या इतना पर्सनल हो जाएगा कि वो किसी के लिए हुज्जत होगा, किसी के लिए नहीं। इसीलिए नॉर्मली आप मुझे देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी अपना पक्ष रखूं तो मैं साथ लोगों को कह देता हूँ कि यार मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी राय है। बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली आपको बताने लगा हूँ। हालांकि ये बात हो सकता है आप मुझसे प्राइवेट में पूछते तो मैं ज्यादा खुल के बताता, अभी मैं सिर्फ इतना आपको कह देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से यानी मैं इंडिविजुअली, जितनी ज़हनी, जितनी समाजी, और जितनी, यानी आसान कर देता हूँ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और इसी तरीके से दूसरे किसी भी रूप से जो समस्याएं मनुष्य के समाज में दर आई हैं, घुस बैठी हैं, मुझे उनका सॉल्यूशन कुरान से निकलता हुआ दिखाई देता है। इतना क्लियर विष्णु भाई, अब चूंकि आपने मुझसे व्यक्तिगत पूछा था, इतना क्लियर विष्णु भाई, मेरे साथ ये तकरीबन 5 साल पहले इतना क्लियर हो गया था मेरा विजन, इतना क्लियर मुझे चीजें नजर आ रही थी कि मुझे अल्लाह, अल्लाह के कुरान और किताब और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे ईमान मेरा वापस आया था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था इस्लाम तकरीबन 2 ढाई साल करके। तो 4 से 5 साल के अरसे में इस कदर मुझे सुकून और इत्मीनान और चीजें मुझे विजनाइज होना, यानी सामने आना शुरू हो गई चीजें, उन इतरादात के जवाबात कि उसके बाद किसी किस्म का जर्रे बराबर भी शक मेरे दिल के अंदर नहीं रहा। यानी आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं, तो जिस वक्त मैं पहले मुसलमान था, मैं अल्लाह से डरता था, मगर वो 2 साल का अरसा जो मैं इस्लाम से निकल कर फिर दोबारा इस्लाम की तरफ आया हूं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो गई। अब मैं अल्लाह को अपना दोस्त महसूस, ये मैं बड़ी आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, मैंने अपने अल्लाह को अपना दोस्त पाया। और हकीकत आपको बताऊं, जब रिश्ते इब्तदा में होते हैं ना, तो इंसान शर्म, हया और लज्जा की वजह से थोड़ा डरता है, मगर जब ताल्लुक मजबूत, रिश्ते संबंध मजबूत समय गुजर जाता है ना, फिर फ्रैंकनेस आती है, फिर दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर एक दूसरे की बात मानने में मन लग जाता है, फिर एक दूसरे की चीजें यूं समझ। आपने कभी देखा है कि जिस तरह माँ बच्चे के इशारे को समझ जाती है, पूरी दुनिया मिलकर भी बच्चे की बात को समझ नहीं पाती, उस माँ को पता है कि इस वक्त जो बच्चा रो रहा है इसको दूध चाहिए, इस वक्त इसको नींद आई है, सिर्फ उस माँ को पता चलता है, दूसरी औरत को भी नहीं पता चलता। दूसरी औरत को भी, चाहे उसके कितने ही बच्चे क्यों ना हो, माँ को पता चलता है कि इसको इस वक्त क्या हो रहा है।
ये जो ताल्लुक है ना, जब आपके खालिक से आपका ये ताल्लुक बन जाए ना कि आप उसके इशारों को समझ जाएं और वो आपके इशारों को समझ जाए। अब ये मुझसे मत पूछिएगा इशारे किससे कैसे करते हैं, ना ना ना, ये इतना गैबी ताल्लुक है, ये इतना एक यूं समझ लें कि अंदर का ताल्लुक है कि इसमें आप शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शब्द तो इंसानों के लिए हैं। ईश्वर के साथ ताल्लुक के लिए शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो क्या भाई बात है। मेरे साथ ये आपने चूंकि मेरा व्यक्तिगत पूछा, मैं कुरान को डिवाइन बुक कैसे मानता हूं, इसने मेरे अंदर की आत्मा को यूं छुआ है कि जिसने मुझे छूकर ये चीज बताई। हकीकत यह है कि मैं इसके बाद किसी और चीज की तरफ झुक नहीं पाया और किसी और शक में डूब नहीं पाया, और इतना मजबूत ईमान के तौर पर अपने आप को फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कोई जुबानी कलामी लाइव बात नहीं कर रहा, ये जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं, या मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस कदर अपने आप को मजबूती के साथ पाता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं रही जिसमें मैं समझूं कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे मेरे इस सवाल का जवाब कहीं और से मिलेगा या कुछ और मिलेगा। ये चीज है। अब ये मेरा जाती बहुत है, मैं पब्लिक के सामने शायद बहुत सी चीजें खुल के नहीं कह पाऊंगा, मगर अगर अगर जिंदगी के अंदर कभी मौका मिला तो खुल के कहूंगा, तब मैं शायद और अच्छे से समझा सकूं विष्णु भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतनी शाफ़गोई आप ही से मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और ये व्यक्तिगत अनुभव है। ये जो अनुभव आपको कुरान को लेकर के हुआ, यही लब्बुल-लुआब लगभग सेम यही अनुभव मुझको जो है श्रीमद् भागवत गीता के साथ है। हाँ बिल्कुल। और अब आपका हो और सकता है जी। मैं बता दूँ आपको, मैंने सबसे पहले कुरान जो है 1994 में पढ़ी थी। उस समय अच्छा। इलाहाबाद में, हाँ, 1994 में मैंने पढ़ी थी, हार्ड कॉपी पढ़ी थी। और मेरी अभी नई-नई शादी हुई थी उस समय। ओ। मैं 16-17 साल का मैं था। और जवानियों के दिन थे। और इलाहाबाद ना 2 मामलों में बड़ा समृद्ध रहा है। वहाँ पे जो है आध्यात्मिक चर्चाएँ बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। तो एक बहुत बड़ा उसमें कांति पत्रिका आया करती थी, और उस समय जो है क्या मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे एक मजमा लगा। और हमारे कुछ मित्र थे जो मुस्लिम भी थे, वो हमको पकड़ के लेके चले गए वहाँ पे। अक्सर हमारी चर्चाएँ हुआ करती हैं। असल में देखिए, इस्लाम के मानने वालों के अंदर एक आदत होती है, वो इस्लाम की दावत दिया करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाँ, अभी मैं वो थोड़ी देर बहुत बाद दूंगा आपको, जब जो आपने भगवत गीता पे बात की है वो देंगे, वो बिल्ट इन है। वो वो अक्सर दिया करते हैं। तो मेरा जो है और मैं शुरू से बोलने में बड़ा तेज़ रहा हूँ। अब तो बड़ा कम हो गया, लेकिन पहले थोड़ा-सा जवानी के दिनों की नहीं, बात अभी कुछ अलग हुआ करती थी। अगर अभी आपका कम वाला ये हाल है तो जवानी में क्या करते होंगे। बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो पंजाबी पंजाबी में एक गाना बड़ा मशहूर है, वो है बुढ़े वारे भी इश्क पिया करना है पांदा होएगा जवानी विच नहर माइया। इसका मतलब ये है कि अगर बुढ़ा होकर तू इतना तूफान ला रहा है तो जवानी में तो तू सुनामी लाता होगा। आप हाँ। यकीन जानिए कि वहाँ पे मतलब इंडिया लेवल पे विद्वान वहाँ पे मौजूद थे, उस मंच पे। और वहाँ पे इन लोगों ने मुझे मतलब मुझको पकड़ के लेके चले गए वहाँ पे। और वहाँ पे लगभग साढ़े 3 घंटे तक इसी मुद्दे पे बहस होती रही। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ तक तो मामला ठीक है। मैंने कहा यहाँ तक मैं 50% मुसलमान मैं हूँ। ओ माशाल्लाह। हाँ, मैंने कहा मैं 50% मुसलमान हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उस दिन की भी बात बता रहा हूँ और आज की बात भी बता रहा हूँ। इस पे आप कोई दो राय इंशाल्लाह नहीं है। आप हाँ, इंशाल्लाह पूरा करेंगे, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा हुआ है आप पूरा करेंगे, बस अब ये समय ऊपर वाले ने कब लिखा है कब नहीं मुझे नहीं पता, आप करेंगे। मेरे मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। कोशिशें आप जारी रखें। तो वहाँ नहीं पे नहीं उस मंच पे करेंगे, हुआ। मैं करेंगे, फिनिश कर थोड़ी दिक्कत होती है जब दिया दिया बुझने लगता है तो थोड़ा फड़फड़ाता है। तो ठीक है। हाँ। तो अब वहाँ पे मामला हुआ। मैंने कहा कि भई वेदों में आता है, एको हम द्वितीयो ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। अब आप बताएँ कि इस्लाम ने इसमें नया क्या दिया? ये बेसिक प्रिंसिपल तो वैदिक काल में ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये एज़ अ प्रिंसिपल मेरे पास तो, है। तो अब ये आप यकीन सवाल ही आपका जानिए। गलत था। सुनिए तो सही, हाँ मैं हाँ। उस दिनों की चर्चा कर रहा हूँ। ये इसमें बात करना मेरा मकसद नहीं है। मैं उस दौर का बात याद आ गई तो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया कि ब्रह्म एक है। आपने कहा अल्लाह एक है, वही खालिक कायनात है। हम और आप दोनों इस मामले में सहमत हैं, तो हमारे और आपके बीच में ये तमाम तरह के झगड़े और फसाद किस लिए हो रहे हैं? ढाई घंटा बीत गया इस मुद्दे पे। और हम्म, अच्छे लोग थे और मतलब ज्ञानी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। चर्चा बड़ी अच्छी मूड पे हुई। उसके बाद समझ लीजिए मेरी जो पकड़ाई हुई, किसी भी मंच में मुझको पकड़ लिया जाता, लोग हम्म। मुझको उठा के लेके चले जाते। हाँ, बहुत-बहुत समझ लीजिए। और आप यकीन जानिए,
बहरहाल उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे चीज़ें जो कम की। एक वो दिन, एक आज का दिन। आप वो पहले वाहिद शख्स हैं जिसने इतनी ईमानदारी से स्वीकार किया कि बंदे और खुदा के बीच का जो मामला है ना, वो नितांत निजी पल है। हुँ। कांट बी एक्सप्लेन्ड। शब्द इसकी व्याख्या कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, हकीकत है ये। मेरा अपना मेरा एक्सपीरियंस है। अनुभव हाँ, ये नितांत निजी। ये अनुभव कुरान को पढ़ने के बाद आपका हुआ। आपने कहा कि 2-3 साल के लिए मेरा ऐसा वक़्त था और अब मेरी मोहब्बत बढ़ गई अपने अल्लाह के प्रति। ठीक हुँ, वही हालत मेरी। हुँ, मैंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के बाद सारे धार्मिक पुस्तकों को 20 साल के लिए पढ़ने से बंद कर दिया। पैकअप। हुँ, हुँ, राहुल हाँ, राहुल भाई की आपने उस दिन अलमारी दिखाई थी, बड़ी खूबसूरत अलमारी थी। कभी अगर मेरे घर आना हो, मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास अपने बुजुर्गों के हाथ के लिखे हुए किताबें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग आए मेरे पास तो कलेक्शन लेने के लिए, हमने दिए नहीं। हुँ। रावण के आपने तंत्र के ऊपर बात की, रावण के हाथ की लिखी रावण संहिता हमारे बुजुर्गों ओए के होए! पास खानदानी है। वो जिसको मैन्युस्क्रिप्ट आप कहते हैं, हाथ से एक-एक पन्ने अलग हैं। भोजपत्र पे लिखे वाह! पन्ने हैं। और आप देखिए, मतलब अमूल्य रत्न हैं। बहुत विवादास्पद जब प्रश्न उठते हैं तो उन किताबों को खोला जाता है, फिर उनसे उनके आंसर लिए जाते हैं। तो हुँ, बहुत पढ़ा, ईमानदारी आप यकीन जानिए उम्र का एक बहुत लम्हा बीता। अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि ये मुँह से बताया जा सके ये ऐसा अनुभव है ही नहीं। हुँ, इंद्रियातीत एक शब्द आता है हिंदी में। इंद्रियाँ इसका अनुभव नहीं कर सकती हैं। हुँ। परे है, ये खुद की अनुभूति है और ये हकीकत बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके जात से करिश्मे हुआ करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आमिर हाँ, भाई। बिल्कुल अभी रुकिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आमतौर पर सनातनी हमसे कहते हैं ना कि कुरान ने तौहीद की बात किया, वो तो हमें वेद में भी मिलती है। यही तो हम कह रहे हैं। वेद में या किसी भी धार्मिक पुस्तक में सनातन के अंदर अगर तौहीद की बात है, हमारा मानना ये है कि कोई शक नहीं है, हो सकता है ये ईश्वर की तरफ से हो, ठीक है? हम तो बाइबल के बारे में भी ये कहते हैं। ये देखिए एक हदीस आपको दिखा रहा हूँ, ये हदीस है जो कि मुस्नद अहमद के अंदर भी आई है और मुख्तलिफ जगह के ऊपर भी, सुनन नबी दाऊद के अंदर भी आई है और सही दर्जे की ये हदीस है। ये देखें, अल अंबियाउ इख्वतुन लिअल्लातिन व दीनुहुम वाहिद। ये देखें, इसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, परेशान नहीं होना। उन्होंने कहा तमाम अंबिया, तमाम प्रॉफिट्स आपस में भाई हैं, ठीक है ना? भाई-भाई हैं, ब्रदर हैं। दीनुहुम वाहिद, सबका दीन एक ही था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के मामले में, आखिरत के मामले में, अमाले साले यानी अच्छे कर्म के मामले में, निषिद्ध विद के मामले के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कोई ये कह सके कि यार ये इससे पहले कोई बात नहीं हुई सवाए इसके चंद ऐसी चीजें जो अपडेटेड हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आगे वो चलनी थी। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा जैसे मेरा अ, अनुभव कुरान के हवाले से रहा, आपका गीता के हवाले से रहा। मैंने एक बात की थी, मैंने कहा कि मुझे समाज की सारी समस्याओं का समाधान कुरान के अंदर मिलता है और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर मिलता है। आपने चूंकि गीता की बात की, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि गृहस्थ आश्रम की समस्याओं का समाधान गीता के अंदर मौजूद है, बिल्कुल है। क्या है? आप गृहस्थ आश्रम की कोई पर्टिकुलर समस्या ले लीजिए। तलाक, डिवोर्स। बहुत गंभीर प्रश्न बताएं। आपने उठा दिया। मुझे हाँ लगता नहीं जी, आपके पास इतना समय होगा। हाँ जी, हाँ जी। बहरहाल इतना समय आपके पास होगा नहीं और कालात ज़्यादा होंगे बीच में, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन जवाब दे देता हूँ, ठीक चूँकि है, आपने पूछ लिया तो नहीं नहीं ठीक जवाब है, दे कोई देता नहीं हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, खैर है, देखिए, कोई बात आमिर भाई, नहीं। अच्छा, जो आपने तलाक वर्ड शब्द यूज़ किया कि तलाक है, तो देखिए इसके पीछे एक सिद्धांत बेसिक फंडामेंटल है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है। अगर पति-पत्नी के रिश्ते यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो दोनों एक-दूसरे के साथ अलहदा होना चाहते हैं या एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, इतनी शदीद नफ़रत हो गई है, तो आप यकीन जानिए मसला वहाँ नहीं है, तलाक उनका अब नहीं हुआ है, तलाक तो उनका बहुत पहले हो गया। अब नहीं तो ये केवल आप उसको मुझे घुमा फाँसी रहे की हैं, दूरी है। ये विष्णु भाई सॉरी, विष्णु भाई मैं आपको टोकूँगा ताकि आपका समय भी, आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो। भगवत अच्छा गीता ठीक चाहिए है। मुझे, जो इस समस्या का समाधान करे। आप जो मुझे बात कर रहे हैं, ये बातें तो मैंने कई फिलोसोफर से सुनी हैं, कि जी वो औरत छोड़ बहुत पहले गई होती है, ज़िंदगी से बाद में जाती है। वो बहुत पहले जा चुकी होती है। ये बातें तो मैंने सुनी हुई है, बात ठीक है। गीता इस समस्या का समाधान क्या देती है कि पति-पत्नी के अंदर गृहस्थ आश्रम में एक गंभीर जो है वो इश्यू बन गया है। अब उसका समाधान क्या करना है? ये मुझे बताएँ।
नहीं चलिए देती। इसका उसकी देती वजह है। बताऊं? उसकी नहीं, नहीं देती। अच्छा चलिए या तो मुझे कार्बन दिखाएं। डाइऑक्साइड